जैसे राम जो है सो वहाँ से श्रीलंका से रावण से लड़ाई करने के बाद आए बाद में, लेकिन राम का नाम पहुँच गया था समूचा दुनिया में उससे पहले। उसी तरह से ये मेयर प्रत्याशी तो आज हुए हैं और मेयर का जो है सो अब सीमांकन इधर हुआ है, लेकिन इनका नाम बहुत पहले से आम लोगों में है, ये बात निश्चित है। और ये आदमी उस लायक हैं, चूँकि और लोग जाएंगे तो वो पैसा कमाना चाहेंगे, लेकिन इनके पास ऑलरेडी पैसा ऊपर वाले ने दिया है, अब इनके मेहनत का नतीजा है, बाकी नहीं है। अभी हम आपको बोलने में कोताही नहीं करना चाहते हैं। अभी ये फैयाज साहब हैं, तो फैयाज साहब के हम एक बात का फैन है, वो लुटेरे हैं, लोगों को लूट लिए, क्या किए नहीं किए हमको उससे लेना देना नहीं है। आज बीएड कॉलेज उस आदमी ने खोल दिया, आज मेडिकल कॉलेज उस आदमी ने खोल दिया, यहाँ के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ के इतने लोग बेरोजगारों को नौकरी नहीं तो कहाँ, पटना जाता, मुजफ्फरपुर। अब मेयर का ही जरूरी है, मेयर मतलब मेयर बन जाना, जीत जाना, जाने से मेयर नहीं कोई हो जाता। जैसे मैं अधिवक्ता अभी नहीं हूँ, देखिए मेरा नाम हरिनारायण अकेला हुआ, हम अधिवक्ता हैं व्यवहार न्यायालय मधुबनी में। अधिवक्ता का कोट सिर्फ पहनते हैं, अधिवक्ता है नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान नहीं हुआ है और हम अधिवक्ता बनना लेकिन जरूर चाहते हैं। कॉलोनी के लिए, अपने समाज के लिए अगर मेयर को चुनना चाहते हैं तो जरूर चाहेंगे कि वो समाज का कल्याण करें, और जो भी दिक्कतें हैं, प्राय जो भी आम तौर पे जो समाज में परेशानियां होती हैं और लेडीज़ टॉयलेट एक जगह भी नहीं बना है, तो क्या चाह रही है लड़कियों के लिए काम होना अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में जिस तरह की आम सुविधा, आम जो सुविधा होता है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि अब जब कहीं गांव से बाहर से बच्चों को लेके आते हैं, किसी भी कार्य से बाहर से लोग आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 29 में, और आप लोगों को हर रोज़ हम लोग दिखा रहे हैं कि क्या कुछ ये जनता जो है वो कह रही है, क्या कुछ मतदाता का कहना है, क्या कुछ परेशानी लग रहा है। और उसी के संदर्भ में अभी अरुण राय जी अपना जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान यहाँ पहुँचे हैं। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है और क्या सब उनको लगता है परेशानियाँ हैं, और कैसा आगे जो चुनाव होने वाला है उसमें कैसा मेयर ये लोग चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनोद लाल कर्ण मेरा नाम हुआ। कैसा मेयर आप लोग आगे जो चुनाव होने वाला है, कैसा मेयर चाहते हैं, और क्या सब आप लोग को लग रहा है कि परेशानियां हैं आप लोग के वार्ड में? हम ये चाहते हैं कि जो नगर निगम बनने के बाद इनका जो भी प्रत्याशी जो भावी उम्मीदवार हैं जो भी जीतें, तो यहाँ के जन समस्याओं को समझते हुए और उस पर काम करें। वो जन समस्या में क्या कुछ लग रहा है कि एक दो ऐसा बहुत ज़्यादा परेशानी है जिसको दूर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? भेंडिंग की समस्या यहाँ है। दूसरा है कि जो भाई सड़क का निर्माण चौड़ीकरण भी हो और स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान रखा जाए। हाँ, जल समस्या उसका भी निदान हो। ऐसा कोई कैंडिडेट आप लोग के नज़र में है जो कि इस पद के लिए सक्षम हो, लायक हो इस पद के? सक्षम तो अभी तो अब अरुण जी का ही चल रहा है, बाद बाकी बहुत सारे मैदान में लोग हैं। अब ताज किनके अब सिर पर पड़ता है वो। अभी तक के मेयर में तो वैसे मेयर होना चाहिए जो सारे सभी को लेके चले, क्योंकि पिछला इतिहास रहा है जो मतलब मान लीजिए भेदभाव करके या राजनीतिक द्वेष से लोग काम किए हैं। ऐसे व्यक्ति चाहिए जो सभी को साथ लेके चले, और जिनका जो है सो मधुबनी का विकास का एक खाका हो जो जिनके पास। अभी जो वर्तमान में अरुण राय कैंडिडेट हैं वो इसके लिए बहुत सुयोग्य कैंडिडेट है, इसलिए कि इनका पिछला भी नहीं भी अभी हैं मेयर, तो ये इन्होंने जितने लोगों को उपकार या सहयोग कर चुके हैं, अगर उतना ही लोग इनको अगर वोट कर देता है तो ये जीत जाएंगे। और ये अगर मेयर बन जाते हैं तो मतलब उम्मीद है जो मधुबनी का विकास होगा, निश्चित होगा विकास। आप लोगों ने भी सुना है कि ऐसे मतलब मदद करते आए हैं पहले से भी? हाँ जी हाँ, इनके दरवाजे पर जो भी गया, आर्थिक हो कि शारीरिक हो कि जैसा हो, राजनीतिक हो, सभी को इन्होंने सहयोग करने का किया है प्रयास जी। वो काम करने वाला ही चाहिए जो पूरे नगर को विकास की ओर ले जाए। हाँ, जल समस्या है, सड़क का समस्या है, बहुत सारी स्वच्छता समस्या है, ये सब का निदान हो।
जी, हम लोग के नज़र में तो अभी अरुण राय जी हैं। हम लोग क्या लगता है वो आते हैं, अगर इस पद पे अगर जनता चुनती है तो काम करेंगे? बिल्कुल 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 करेंगे काम। बिल्कुल करेंगे। कैसे भरोसा है? कुछ ऐसा देखे होंगे क्वालिटी उनमें कि हाँ भरोसा हाँ है, हम लोग जानते हैं। जानते हैं। मधुबनी के लिए अच्छा आदमी हो और क्या बताएं। हाँ, जो 10 आदमी का काम करे, जी हाँ, सबको चाट नहीं जाए। हाँ हाँ, क्या काम होता है नहीं काम होता है आप लोग भी अपने नज़र से देखते हैं। जी हम लोग तो यही कहते हैं जो अच्छा आदमी हो काम ईमानदारी से जो करे, काम ईमानदारी करे। से काम करे। हाँ, कोई नज़र में आप लोग के ऐसा लग रहा है कि हाँ कि ये कोई है अभी तो सब आदमी अच्छे हैं। हाँ हाँ, जीतने के बाद काम करें तो उनके लिए हम लोग और क्या कहें। जीतने के बाद का। हाँ, जो इनका नाम अभी नहीं पहले से भी है शहर में। हाँ, अरुण राय जी का नाम पहले से भी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज ही। आज ही हुआ। हाँ हाँ, क्या लग रहा है अगर आते हैं इस पद पे तो काम करेंगे? आशा है हम लोगों को। आप लोगों का समर्थन है? हाँ, राकेश कुमार। क्या लग रहा है आगे जो चुनाव होने वाला, आप लोग मतदाता है, कैसा मेयर आप लोग चाह रहे हैं कि मधुबनी में आए? मेयर ऐसा चाहिए कि सबका साथ सबका विकास है, सबको लेकर के चले, पक्षपात नहीं होनी चाहिए। सबको लेकर के। हाँ बिल्कुल पक्षपात नहीं होनी चाहिए। और परेशानी क्या सब लग रहा है कि है अभी? परेशानी तो बहुत है, कितना गिनाया जाए। है हरी कथा अनंता, इसको अंत नहीं किया जा सकता है। बहुत परेशानी है। अब है तो बिल्कुल है, रोड नहीं है, देख ही रहे हैं आप, तो अभी किए हैं। हम लोग तो यहाँ बारेदार हैं। जी क्या लग रहा है कोई ऐसे आप लोग देख रहे हैं कैंडिडेट जिनका आप लोग नाम सुन रहे हो कि नहीं वो अगर आएंगे इस पद पे तो काम होगा या ऐसा कुछ? उम्मीद कर रहे हैं कि अरुण हवा जी आवेंगे तो विश्वास का जो सो ये होगा। लग रहा है अगर वो आते हैं इस पद पे तो काम होगा? हाँ उम्मीद करते हैं। उनसे उम्मीद है। हाँ उम्मीद ही है। नाम हो आपका? वंदना कुमारी। क्या लग रहा है आगे, क्योंकि नगर निगम का चुनाव होने वाला है, आप लोग कैसा मेयर चाह रही हैं और क्या क्या काम लग रहा है कि होना चाहिए अभी मधुबनी में? स्वाभाविक है, अगर हम अपने कॉलोनी के लिए, अपने समाज के लिए अगर मेयर को चुनना चाहते हैं तो जरूर चाहेंगे कि वो समाज का कल्याण करें। और जो भी दिक्कतें हैं, प्राय जो भी आम तौर पे जो समाज में परेशानियां होती हैं, हमारे सामने आप देख रहे हैं बगल में नाला है, नाला पे अभी काम भी चल रहा है, तो कचरा रखने का व्यवस्था उसका अलग से नगर परिषद तो कर ही रहा है, लेकिन अगर हमारे जो मुख्य पार्षद होते हैं, जो मेयर होते हैं, उनका तो अहम रोल होता है उसमें कि वो अपने जो भी समाज के जो आसपास के, उनके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनका सही से जो भी जोड़ते हैं उनका ध्यान रखा जाए। हर तरह की जो भी छोटी मोटी सुविधाएं, जिस तरह की परेशानियां होती हैं, सबसे हम बाहर तभी आ पाएंगे जब हमारे ग्राउंड लेवल के नेता हैं। अगर सही से कार्य करेंगे तो भी आगे विकास हो पाएगा। और क्योंकि आप महिला हैं और लेडीज़ टॉयलेट एक जगह भी नहीं बना है, तो क्या चाह रही हैं लड़कियों के लिए काम होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में जिस तरह की आम सुविधा होता है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि अब जब कहीं गांव से बाहर से बच्चों को लेके आते हैं, किसी भी कार्य से बाहर से लोग आते हैं, तो अगर जन सेवा के लिए, लोगों के लिए अगर यहाँ पे आम टॉयलेट हो, शौचालय का व्यवस्था हो, तो ये बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, होना ही चाहिए। महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, जिसमें और वहाँ पे गार्ड भी रखा जाना चाहिए ताकि किसी कोई परेशानी ना हो। उसको मेंटेनेंस के लिए जो चार्जेज है, हम चाहें तो पब्लिक से भी थोड़ा बहुत लेकर के, सुविधा लेकर के उसे कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा रोल होगा अगर सर मतलब हमारे जो अरुण सर हैं, जो भी यहाँ के मेयर साहब बनेंगे, अगर वो करेंगे तो वैसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो समाज सेवक के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो वो हमें उम्मीद है कि वो हमारे इस उम्मीद पे खड़े उतरेंगे और अच्छा करेंगे। थैंक यू। लग रहा है आप लोग का सपोर्ट मिलेगा? जरूर मिलेगा। हरिनारायण अकेला हुआ, हम अधिवक्ता हैं व्यवहार न्यायालय मधुबनी में। अधिवक्ता का कोट सिर्फ पहनते हैं, अधिवक्ता है नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान नहीं हुआ है, और हम अधिवक्ता बनना लेकिन ज़रूर चाहते हैं। और रही बात अरुण बाबू का, तो अरुण राय साहब का नाम हम परिचित इनसे नहीं थे, आज हम परिचय हो गई। हम दीनू बाबू को भी बोले थे थोड़ा सा हमको मिला दीजिए, भेंट करा दीजिए, वो अभी अधिवक्ता हैं। क्या लग रहा है कैसे मेयर, अगर मेयर वाला क्वालिटी आप देख रहे हैं? बता रहे हैं बाबू, उतना घबराने जरूरत नहीं है। तो हम और लोगों से जो है सो इनके बारे में बहुत सारा बात सुना और सुनने को मिला। बहुत सारे लोग कहते थे कि बेटी के विवाह करा देते हैं, सो आज नहीं, मेयर में खड़े तो ये आज हुए हैं, लेकिन जैसे राम जो है सो वहाँ से श्रीलंका से रावण से लड़ाई करने के बाद आए बाद में, लेकिन राम का नाम पहुँच गया था
समूचा दुनिया में उससे पहले। उसी तरह से ये मेयर प्रत्याशी तो आज हुए हैं और मेयर का जो है सो अब सीमांकन इधर हुआ है, लेकिन इनका नाम बहुत पहले से आम लोगों में है, ये बात निश्चित है। और ये आदमी उस लायक हैं, चूँकि और लोग जाएंगे तो वो पैसा कमाना चाहेंगे, लेकिन इनके पास ऑलरेडी पैसा ऊपर वाले ने दिया है, अब इनके मेहनत का नतीजा है, बाकी नहीं है। अभी हम आपको बोलने में कोताही नहीं करना चाहते हैं। अभी ये फैयाज साहब हैं, तो फैयाज साहब के हम एक बात का फैन है, वो लुटेरे हैं, लोगों को लूट लिए, क्या किए नहीं किए हमको उससे लेना देना नहीं है। आज बीएड कॉलेज उस आदमी ने खोल दिया, आज मेडिकल कॉलेज उस आदमी ने खोल दिया, यहाँ के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ के इतने लोग बेरोजगारों को नौकरी नहीं तो कहाँ पटना जाता, मुजफ्फरपुर जाता, वहाँ से संभव नहीं था जितना आपके ज़िला में। हम आप भाग्यवान हैं, आपके ज़िला में जितना मतलब बीएड है और टीचर है, उतना बीएड जो है सो पूरे बिहार में कहीं नहीं है। और यहाँ का दूसरे जगह से यहाँ लोग आते हैं बीएड करने के लिए, ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। और ये इनके बारे में रही बात मेयर की, तो अब मेयर का ही जरूरी है। मेयर मतलब मेयर बन जाना, जीत जाना, जाने से मेयर नहीं कोई हो जाता। जैसे मैं अधिवक्ता अभी नहीं हूँ, मेयर ऐसे लोगों को होना चाहिए जिनमें क्वालिटी हो काम कराने की, जिनमें क्वालिटी हो ऑफिसर से 10 लाइन बात करने की, जिनमें क्वालिटी हो एक एक बात पर बारीकी नज़र रखने की। अब जैसे हम भाई साहब से एक आग्रह करेंगे, ये निश्चित जीत जाएंगे, ठीक है, आप मेरा बात मिला लीजिएगा। ऐसा मतलब सीना ठोक के और इतना मजबूती के साथ, आपको इतना विश्वास से कोई नहीं कहा होगा, क्योंकि प्रत्याशी बहुत हैं, सबों को अधिकार है, सबों को वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एकदम हमको प्रभु पर भरोसा है, ये जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे। धन्यवाद। और एक आध लाइन मैं बताना चाहूँगा, इनसे मैं एक आग्रह करूँगा कि जैसे सुनते थे मेयर मतलब क्या, राजा। आप जिस पद पर हैं, निधि खरे यहाँ डीएम थी, और उससे पहले केपी रमैया साहब, उनसे मेरा अच्छा खासा संबंध था। निधि खरे हमको राखी बांधती थी, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है। तो केपी रमैया साहब से ऐसे ही बात हो रही थी, तो वो हमको बताए कि जब एक बेवकूफ़ व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठ जाता है तो उस कुर्सी का सम्मान घट जाता है और उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है। उस कुर्सी के नाते उस व्यक्ति का पहचान बन जाता है। और जब एक क्वालिटीवान व्यक्ति, एक तेजस्वी लोग, अच्छे लोग जब कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी दमक उठता है, उससे कुर्सी की शोभा बढ़ जाती है। तो अगर इस मधुबनी को बढ़िया बनाना है तो निश्चित रूप से अरुण बाबू को वोट देना चाहिए, और एक एक आदमी को देना चाहिए, और इतना वोट देना चाहिए कि बाकी लोगों का जमानत जब्त हो जाए। जीतने से बहस नहीं है। एक चीज़ और, राजा जो होता था पहले, वो निकलते थे अपने राज्य में और घूम घूम के देखते थे कि हमारा प्रजा का क्या हाल है, हम क्या कर रहे हैं। हाँ, हमेशा सोचना चाहिए। आप भी जीतने के बाद गली मोहल्ले में घूमेंगे और उतना कॉमन सेंस आपके पास है समझने का कि कहाँ क्या कमी है, कहाँ लाइट की कमी है, कहाँ सफाई की कमी है, कहाँ रोड की कमी है, हाँ, कहाँ हमारा जो है सो गली गंदा है, वहाँ सफाई कर्मी जाता है कि नहीं। वार्ड सदस्य सबके भरोसे मत रहिएगा, ठीक है। और हमेशा सोचिएगा, और हर आदमी से हम आग्रह करते हैं और कहते हैं कि हमेशा अपने जीवन में मैं बेहतर और क्या कर सकता हूँ, मैं इससे बढ़िया और क्या कर सकता हूँ, ये सोच पैदा करना चाहिए। और इसी जुनून का नतीजा आप देख रहे हैं। मेयर तो ऐसा होना चाहिए जो कि जो भी समस्या कुछ है हर एक वार्ड में जो भी है, जैसे नाला का समस्या है, थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट का भी समस्या है बहुत सारे मोहल्लों में, ये सब दूर होना चाहिए। और अरुण जी ने बेहतर इसमें हैं। हम लोगों के ख्याल से तो ये उम्मीद इनसे किया जा सकता है कि ये जो भी समस्याएं हैं उनको ये दूर करेंगे।
आप और लोगों को इसी पूरा को- उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक को ये चीज़ जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो भी प्रत्याशी हो आप, जिनको भी ये करते हैं, वो जो भी मुख्य समस्याएं हैं उनको दूर करें। और इसमें मेरा व्यक्तिगत है कि ये आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे। ऐसा कुछ सुने हैं पहले कि काम करने मतलब पहले भी समाज सेवा करते रहे हैं या ऐसा? हाँ बिल्कुल, ये समाज सेवा में ही हमेशा रहे हैं और अभी भी हैं, तो इनसे ये उम्मीद लोग लगाए रखेगा कि आगे भी ये करेंगे, स्वाभाविक सा बात है। जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नाला का बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से समस्याएं हैं और जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको चुनाव में जीतते हैं उनको इस पे ज़रूर काम करना चाहिए। अभी हम खादी भंडार के समीप मौजूद है और ये वार्ड नंबर मधुबनी नगर निगम के 22 में पड़ता है। यहाँ पे अरुण राय जी जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके द्वारा जनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू किया गया था, लोगों से मिले हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि आखिर किस तरीके का इस वार्ड में समर्थन मिला है और क्या सब समस्याएं देखे हैं और इनके नज़र में क्या कुछ लग रहा है कि इस वार्ड की परेशानी है। किस तरीके से इस वार्ड में आपको सपोर्ट मिला है जनता का और क्या क्या समस्याएँ आप देखे हैं जिसमें ज़रूरत है काम करने का आगे? इस वार्ड में नहीं, 1 से 45 वार्ड में हम जहाँ भी गए हैं, हमारा मतदाता मालिक डोर टू डोर, घर घर सबसे संपर्क करवाए हैं और आशीर्वाद जो होना चाहिए, जितना कहा जाए कम है, घर घर से हमको आशीर्वाद मिल रहा है। आशीर्वाद के दौरान जहाँ भी मतदाता मालिक चौक चौराहा स्टेशन चाय दुकान पान दुकान हर जगह बोलते हैं कि मेयर हो तो अरुण राय जैसा। अरुण राय बहुत कर्मठ है, पहले से बहुत मददगार रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार को ज़रूरी है लाना। इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं तो हमको लगता है 80% मत हमको मिलेगा, 20% में सारे मेयर प्रत्याशी सिमट जाएंगे। यही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जी, तो यहाँ पे वार्ड नंबर 22 और 29 में आज उनका जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो शुरू हुआ था और आप लोगों ने देखा है कि क्या कुछ यहाँ के जो स्थायी निवासी है उन्होंने बताया है क्या कुछ परेशानियाँ हैं। हम लोग ऐसे ही मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।